जो पोथी पांदड़े में जमीन बांटना ये तो अब आया। आपकी मांगों को नहीं माना है तो क्या रहेगा अगला कदम? देखो सरकार को मानना पड़ेगा। उसी की जात के दूसरे कुत्ते आते हैं उनको भी भोंकता है, काटता है। ठीक उसी तरह से ये जो जनप्रतिनिधि है। जोहार, जय बिल प्रदेश। साथ में मैं मुकेश भावर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बदनावर के भेसोला क्षेत्र में एक बड़ी सभा हुई है और यहां पर राजस्थान से चलकर हमारे बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल जी नीनामा है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आज की जो सभा थी वह क्यों रखी गई थी। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। खूब खूब जोहार आपके चैनल को। मैं आपको बताना चाहूँगा वर्तमान में फिलहाल में राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल में दिनेश भाई रोहत हमारे नए राष्ट्रीय संयोजक बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बन चुके हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी परिवार की अपने एक नियमावली है इसके अकॉर्डिंग। आज की जो सभा थी जमीन बचाओ महापंचायत थी, क्या कहना चाहेंगे आप को लेकर रखी गई? देखो ये जो जमीन बचा का मैटर है, ये मैटर केवल अपने यहीं पर नहीं हो रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर भी ज़मीन छीनने के लिए जो सरकारें हैं वो सरकारें तरह तरह के प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी देखा है हमने, गुजरात के अंदर भी देखा है और प्रतापगढ़ जिले के अंदर तो बहुत ज़्यादा हमने झेला है और हमने जो ज़मीन छीनने का प्रयास करने वाले थे उनको पकड़ के भगाया भी है और हम ज़मीन बचाने में कामयाब भी हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो वहाँ का जो अनुभव था उस अनुभव को यहाँ शेयर किया और यही बात बोली कि आदिवासियों की जो रूढ़िगत परंपरा है वो अगर मजबूत है तो सारे फेल है, सारे तंत्र फेल है। क्यों? क्योंकि पहले जो आदिवासियों की परंपरा है, नीतियाँ हैं, नियमावली है, वो इतनी मजबूत है कि इसके आगे ना तो अंग्रेज सफल हो पाए, ना मुगल सफल हो पाए, कोई सा भी लोकतांत्रिक सिस्टम सफल नहीं हो पाया है। जो वर्तमान में जो लोकतांत्रिक सिस्टम के माध्यम से कांग्रेस बीजेपी हमारी ज़मीन को छीनने का काम कर रही है, करने का प्रयास कर रही है, वो सफल नहीं होगी। वो संदेश मैंने यहाँ पर दिया है कि भाई हम यहाँ जितने गांव के लोगों की ज़मीन जाने का संभावना है, हम सबको एकजुटता के साथ में रहना है, बिकना नहीं है, टिकाऊ रहना है। आपने रूढ़िगत ग्राम सभा का बोला है, बहुत सारे जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं बहुत सारों को पता नहीं है, इसके बारे में थोड़ा वर्णन हमें बताएंगे? देखो रूढ़िगत ग्राम सभा का मतलब ये है कि जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर हर पूरे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, पूरे एरिया के अंदर अपना अपना एक टेरिटरी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है ना। ये जो पोथी पांदड़े में जमीन बांटना ये तो अब आया। इससे पहले हमारे पूर्वज पुरखे जमीन बांट लेते थे, 5 जने मिलकर के पत्थर डाल देते थे कि हाँ यहाँ से इस भाई की है, यहाँ से इस भाई की है। इसी तरह से हमारे गांव भी बांट लिए जाते थे। गांव के सीमाना पर काकड़ पत्थर गड़ी होती थी, सीमाने पर काकड़ लगाते थे। उस काकड़ के अंदर की जो जमीन है उस जमीन के साथ में उस जमीन पर गाँव वालों का अधिकार होता है और काकड़ के उस तरफ अब वो काकड़ नदी के रूप में भी हो सकती है, किसी पेड़ के रूप में भी हो सकती है, कहीं पत्थर गाड़ के भी हो सकती है। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग है। तो उसको चलाने के लिए जो तंत्र बना हुआ है ग्राम लेवल पर, गांव का पटेल है, तड़वी है, गांव का मुखिया है, इस तरह का। उसके बाद में उस गांव की रखवाली करने के लिए मेट कोटवाल है, उस गांव के लिए भाई कोई पूजा पद्धति करने के लिए हमारा स्पेशल भोपा, अलग अलग भाषा में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग है। तो ये इसका कोई लिखित वर्णन नहीं कर सकते, वो अंग्रेज लोग लिखित में वर्णन नहीं कर सकते। मैं कौन होता हूँ? इस देश के आदिवासियों की जो परंपरा मालिकों की जो रूढ़िगत परंपरा है, उस रीति रिवाज है, उसको आप ये कहो कि नहीं आप बोल दीजिए ये क्या चीज़ है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, टेरिटरी के हिसाब से। आज यहाँ अलिखित संविधान है ये। बदनावर क्षेत्र में जो जिस गाँव को लेकर जो बैठक रखी गई थी, आज 11 गाँव की जो जमीन जा रही है, वहाँ के भी जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो वर्तमान जो क्षेत्र के जो विधायक है वह भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो कैसे ज़मीन बचेगी? देखो हमारा शेड्यूल एरिया किसी भी जनप्रतिनिधि का मोहताज नहीं है। हमारे गाँव के लोग, हमारे गाँव के पटेल तड़वी वो हैं, वही अपने आप में बहुत मजबूती से है। बस जिम्मेदारी हमारे कलेक्टर साहब को दे रखी है। कलेक्टर साहब को यहाँ पर भूमि हस्तांतरण का अधिकार दे रखा है, लेकिन कलेक्टर साहब भी अपने स्वविवेक से काम नहीं कर पाएंगे। बिना ग्राम सभा की अनुमति के, बिना गांव की परमिशन के कोई भी काम इधर उधर नहीं हो सकता है। तो यहाँ 8 गांव के जो जनप्रतिनिधि है, जिसको सरपंच पंच बोल रखा है सरकार की नियमावली के अकॉर्डिंग, वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। यहाँ के जो पटेल हैं, तड़वी है, मुखिया है, वो ज़्यादा मजबूत है उनसे और संविधान में विशेष प्रावधान है उनके लिए, वो अपनी ज़मीन आराम से बचा सकते हैं। इसमें वो आज आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो कांग्रेस बीजेपी जो एक
जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता कितना मतलब वो जो रोटी देता है उसी के प्रति वफादार होता है। वो उसके घर पर जो जहाँ कुत्ता रहता है उसी की जात के दूसरे कुत्ते आते हैं, उनको भी भौंकता है, काटता है। ठीक उसी तरह से ये जो जनप्रतिनिधि है, अभी जिसको कह रहे हो आप, जो जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, चाहे विधायक हैं, तो ये क्या है कि उसके प्रति वफादार है। जो पार्टी है रोज सुबह शाम रोटी डाल रही है उनको, उसके प्रति वफादार है। और वो लोग हमारे अपनी जाति बिरादरी के लिए भी भौंकते हैं कभी कभी। ये है कुल मिलाकर के, ये आप सीधा सा समझ सकते हो इस चीज़ को कि जो कुत्ता होता है वो मालिक जो रोटी देता है उसी के प्रति वफादार होता है। वो अपनी जाति बिरादरी के लोगों के लिए भी भौंकता है, उनको भी काटने के लिए दौड़ता है। वही हालत यहाँ पर भी है, इसलिए हम इन पार्टियों का विरोध करते हैं। अच्छा, अगर सरकार ने आपकी मांगों को नहीं माना है तो क्या रहेगा अगला कदम? देखो, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से आ गई गिर गई खटाक से, उनको भी संविधान के नियमावली के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा तो ही नहीं। बाकी उनको कटघरों में भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो जोर जबरदस्ती करते हैं तो कटघरों में खड़ा होना है। बाकी हमारे अंदर अभी खून मरा नहीं है, कंटिया बिल का खून जिंदा है, बिरसा मुंडा जी का जिंदा है, हमारे पूर्वज पुरखों का खून हमारे शरीर में अभी बह रहा है, मरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आपकी जय जोहार। ये मांगू दादा थे जो राजस्थान से चलकर मध्य प्रदेश में आए थे जमीन बचाओ आंदोलन में, और इन्होंने बताया है कि सरकार आई नहीं है, सरकार बनाई गई है, और हम जो आदिवासी लोग हैं वो कब से ही यहाँ पर निवास करते हैं, और ज़मीन हमारी, हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।